अविनाश, जो अविनाश कंपनी का मालिक है और शहर का जाना माना नाम है, जो सिर्फ अपने काम में लगा रहता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। आदि, जो बिजनेस पार्टनर होने के साथ उसका अच्छा दोस्त है। कल अविनाश को बिजनेस मीटिंग के लिए शहर के बाहर जाना है। रात को अविनाश घर जाता है तो अविनाश के दादा उसका खाने पर इंतजार कर रहे होते हैं। अविनाश कहता है, दादाजी, आप खाने पर मेरा इंतजार मत करा कीजिए, मुझे देर हो जाती है और आपको दवाई लेकर आराम करना चाहिए। दादाजी, अविनाश, पूरे दिन मैं घर पर अकेला रहता हूँ। रात को ही समय मिलता है मुझे तुमसे बात करने का। दिन में तो तुम्हारे पास समय ही नहीं होता है कि तुम्हारे दादाजी भी हैं। तुम्हें सिर्फ ऑफिस का काम ही याद रहता है। अविनाश, ऐसा नहीं है दादाजी, ऑफिस में काम ज़्यादा रहता है इसलिए आपको समय नहीं दे पाया। दादाजी, झूठ किससे बोल रहे हो? मुझे पता है कि तुम भाग रहे हो। अविनाश चुप है, वह कुछ नहीं कहता। दादाजी, अविनाश बेटा, जो अतीत में हुआ उसे भूल जाओ। अतीत को अतीत में ही रहने दो। तुम्हें अतीत के बाहर आना होगा। कब तक तुम अतीत में जियोगे? अविनाश, दादाजी, मैं अपने अतीत से कब का बाहर आ गया हूँ। देखिए ना, अब मैं ऑफिस का काम भी देखने लगा हूँ। पहले तो आपको जाना पड़ता था। अब आप परेशान मत हो, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। दादाजी, अच्छा तुम कहते हो तुम अतीत से बाहर आ गए। अविनाश, हाँ दादाजी। दादाजी, ठीक है तो तुम शादी कर लो। अविनाश, नहीं दादाजी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। दादाजी, अविनाश बेटा, मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम शादी कर लो। अविनाश, दादाजी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। दादाजी, जब भी मैं तुम्हारी शादी की बात करता हूँ तुम हर बार मेरी बात टाल देते हो। अविनाश, ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। दादाजी, कितना और वक्त चाहते हो? 2 साल हो गए उसे, प्रियांशी को गए हुए। तुम आज भी उसकी याद में ही रहते हो। अविनाश, क्या तुम्हें इस तरह अकेला देखकर वो खुश होगी? नहीं अविनाश, वो तुम्हें खुश देखना चाहती थी। अविनाश, मैं खुश हूँ दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। दादाजी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। मैं कल कंपनी के बाहर से काम से बाहर जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखना और खाना और दवाइयाँ समय पर लेना। काका, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, आप दादाजी का ध्यान रखना। ठीक है अविनाश बेटा, साहब का ध्यान रखूँगा। आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए। अविनाश, जानता हूँ काका, आप दादाजी का ध्यान ठीक से रखते रखते हैं। अविनाश जाने का रखता है, तभी दादाजी कहते हैं, रुको अविनाश, मुझे अभी बात करनी है। कल तो तुम कंपनी से काम से जा रहे हो। अविनाश, हाँ दादाजी कहिए, क्या कहते हैं आप? काका, वहाँ से चले जाते हैं। दादाजी, मैं चाहता हूँ जब तुम आओगे तब मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगा। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं अपनी पसंद से तुम्हारी शादी करा दूँगा। अविनाश कुछ नहीं कहता क्योंकि वह जानता है कि आज दादाजी उसकी एक भी नहीं सुनेंगे। अविनाश चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अविनाश कमरे में आता है और दादाजी की बात से बारे में सोचने लगता है। दादाजी को पता है कि मैं सिर्फ प्रियांशी से प्यार करता हूँ, मेरी ज़िंदगी में किसी और के लिए जगह नहीं है। अविनाश सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगा लेता है और सोने चला जाता है। सुबह अविनाश नाश्ता करने आता है। दादाजी पूछते हैं, किस काम से जा रहे हो? कब तक आओगे? अविनाश, दादाजी हमारे कपड़ों का असाइनमेंट जा रहा है। पिछली बार कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो मैंने सोचा कि इस बार मैं खुद जाकर पहुंचा कर आऊँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ एक ज़मीन भी देख लेता हूँ। ठीक रहेगा दादाजी? दादाजी, हाँ ठीक है, पर हमारी पहले ही इतनी कंपनी है, तुम इतना काम कैसे देखोगे? अविनाश, मैं यह ज़मीन अनाथ आश्रम खोलने के लिए ले रहा हूँ। दादाजी, ठीक है। अविनाश पर आदि का फ़ोन आता है। आदि, अविनाश ऑफिस कब तक पहुंच रहा है? अविनाश, हाँ निकल रहा हूँ। आदि, अविनाश आज हमारी मीटिंग है, उसके बाद हम लखनऊ निकल जाएंगे। अविनाश, आदि मीटिंग को हट गई थी। आदि, हाँ पर मीटिंग रोहन जा रहे हैं इसलिए मीटिंग आज ही रखने को कह रहे हैं। अविनाश, ठीक है आता हूँ। अविनाश ऑफिस पहुँचता है जहाँ आदि मीटिंग की तैयारी करता है। मीटिंग होने के बाद अविनाश और आदि लखनऊ निकल जाते हैं।
अविनाश और आदि कार में बैठते हैं। आदि अविनाश से पूछता है कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात है? मीटिंग में भी तुम खोए खोए लग रहे थे। अविनाश आदि कुछ बात नहीं है। दिव्या काजल, दिव्या की छोटी बहन, के कमरे में जाती है और कहती है यह लड़की कोई सामान ठीक जगह नहीं रखती है। कॉलेज को तैयार होते हुए सामान कहीं भी रख देती है। दिव्या काजल का कमरा ठीक ही कर रही होती है, तभी उसकी दोस्त शीतल का फ़ोन आता है और वह फ़ोन उठाती हो हेलो कहती है। तभी दूसरी तरफ से शीतल कहती है तू कहाँ है, कब तक आ रही है? तुझे याद है ना, आज हमें इंटरव्यू के लिए जाना है। दिव्या हाँ मुझे याद है, मैं टाइम पर तैयार हो जाऊंगी। शीतल मैं तैयार हो गई हूँ, थोड़ी देर में तेरे पास पहुँच जाऊंगी, फिर साथ चलेंगे। दिव्या हाँ ठीक है आजा। दिव्या फ़ोन रख देती है और जल्दी घर का काम करते तैयार होने लगती है। तभी शीतल दिव्या को आवाज़ लगाती है। दिव्या कहती है आ रही हूँ और वहाँ दरवाज़ा खोलने चली जाती है। शीतल तू तैयार हो गई, मैं तेरी मदद करूँ तैयार होने में? दिव्या नहीं मैं तैयार हो गई हूँ, बस इंटरव्यू की फ़ाइल लेनी है, मैं बस फाइल लेते आती हूँ, फिर निकलते हैं। दिव्या फाइल लेकर आती है और दोनों इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अविनाश लखनऊ आ जाता है और अपनी कंपनी का असाइनमेंट पहुंचा देता है और मीटिंग करने लगता है। मीटिंग करने के बाद वह आदि से कहता है अब वह होटल जाकर तैयार होगा, उसके बाद वो यहाँ ज़मीन देखने जाएगा। दिव्या इंटरव्यू देने शीतल के साथ ऑफिस जाती है, जहाँ वो अविनाश से टकरा जाती है और उसकी फाइल से पेपर गिर जाते हैं। अविनाश उसके पेपर उठाकर देने रखता है। दिव्या उसे गुस्से में देखने लगती है। अविनाश वहाँ से चला जाता है। शीतल कहती है कितना हैंडसम और स्टाइलिश है ना, इसकी ना सच में 2-3 गर्लफ्रेंड जरूर होगी। वैसे तू जानती है या कौन है? दिव्या मैं नहीं जानती, हाँ अगली बार मिला तो उसका नाम पता पूछ कर तुझे दे दूंगी। तुझे यह घमंडी पसंद है? शीतल कौन घमंडी? दिव्या वो जिसका नाम पता तू पूछ रही है। शीतल तुझे वो घमंडी क्यों लगा? उसने तो तेरी मदद की पेपर उठाने में। दिव्या हाँ मदद की, पर एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी, पेपर देते चला गया। शीतल हो या बात है? दिव्या क्या बात? शीतल यही, उसने तुझसे बात नहीं की, बिना बात किए ही चला गया। दिव्या गुस्से में कहती है शीतल हम यहाँ इंटरव्यू देने आए थे, इंटरव्यू दे, हमें देर हो रही है ना इंटरव्यू के लिए। शीतल हंसने लगती है, कहती है चल मैं मजाक कर रही थी। दिव्या और शीतल इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। अविनाश होटल से कमरे में जाता है और 2 कॉफ़ी ऑर्डर करता है। आदि और अविनाश आपस में बात करने लगते हैं। होटल का स्टाफ लड़का कॉफ़ी लेकर आता है, कॉफ़ी मेज पर रख कर चला जाता है। आदि अविनाश से कॉफ़ी पीने को कहता है, पर अविनाश नहीं सुनता। आदि अविनाश से कहता है तुम्हारी कॉफ़ी ठंडी हो रही है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैं सुबह से देख रहा हूँ, तुम मुझे परेशान लग रहे हो। आदि अविनाश से पूछता है दादाजी की तबीयत ठीक है? अविनाश हाँ दादाजी ठीक हैं। आदि दादाजी ने फिर कुछ कहा? अविनाश चुप रहता है और कॉफ़ी पीने लगता है और कहता है दादाजी चाहते हैं मैं शादी कर लूँ। आदि दादाजी ठीक तो कह रहे हैं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अविनाश आदि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। आदि जानता हूँ दादाजी तुझसे 2 साल से शादी करने को कह रहे हैं, तुम हर बार टाल देते हो। अविनाश मुझे लगता है तुम्हें दादाजी की बात मान लेनी चाहिए और दादाजी गलत नहीं कह रहे हैं। तुम कब तक प्रियांशी की याद में जियोगे? प्रियांशी को गए वे 2 साल हो गए। अविनाश आदि मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ, ना ही भूल पाऊँगा। मेरी आंखों के सामने आज भी प्रियांशी की तस्वीर घूमती रहती है। आदि अविनाश मैं नहीं कह रहा कि तुम प्रियांशी को भूल जाओ, पर अपनी ज़िंदगी में आगे को बढ़ सकते हो। अविनाश आदि हमारी शादी होने वाली थी, पर उस एक्सीडेंट ने सब बदल दिया। आदि अविनाश तुम वह सब बातें याद करते क्यों दुखी होते हो? दादाजी ठीक कह रहे हैं, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अविनाश हाँ इस बार को जिद कर रहे हैं कि लखनऊ से आते ही मेरी शादी करवा देंगे। आदि अविनाश तुम्हें दादाजी की बात मान लेनी चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। दादाजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और तुम्हारी मर्जी। अविनाश कुछ नहीं कहता। आदि अविनाश हम ज़मीन देखने शाम को जाएंगे, तुम तैयार हो जाना। आदि कहकर चला जाता है। दिव्या इंटरव्यू देकर घर जाती है।
तब तक काजल घर नहीं आती है। वह परेशान होने लगती है। वह उसका फ़ोन लगाती पर फ़ोन बंद आता है। थोड़ी देर में हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, काजल का एक्सीडेंट हो गया है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनकर दिव्या घबरा जाती है और हॉस्पिटल को निकलती है। रास्ते में दिव्या शीतल को फ़ोन करके काजल के बारे में बताती है और वह दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहां डॉक्टर कहते हैं काजल के सिर पर काफ़ी चोटें आई हैं, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। आप यह दवाइयाँ लेकर आइए। शीतल दवाइयाँ लेकर आती है और डॉक्टर को देती है। डॉक्टर चले जाते हैं। दिव्या रोने लगती है। शीतल कहती है काजल ठीक हो जाएगी, तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे रोने से काजल ठीक नहीं होगी। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं काजल अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, अब ऑपरेशन के पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा दें। दिव्या घबरा जाती है और कहती है मैं ऑपरेशन के पैसे कहाँ से इंतजाम करूँगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं काजल का ऑपरेशन करवा सकूं। दिव्या रोने लगती है। अविनाश ज़मीन देखता है, उसे ज़मीन पसंद आ जाती है और वह ज़मीन से पेपर तैयार करवाने को कहता है। आदि, मैं ज़मीन के पेपर तैयार करवा देता हूँ। अविनाश, ठीक है, जल्दी पेपर तैयार करवाना। आदि पूछता है कि इस ज़मीन पर किस चीज़ की फैक्ट्री लगाएगा। अविनाश, आदि यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी। आदि, पर अविनाश यह फैक्ट्री नहीं खुलेगी तो तुमने यह ज़मीन किस लिए खरीद रहे हो। अविनाश, इस ज़मीन पर मैं अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूँ, प्रियांशी के नाम से। प्रियांशी मुझे पहली बार इसी शहर में मिली थी, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं यहाँ प्रियांशी के नाम से अनाथ आश्रम खोलूँ। आदि कुछ नहीं कहता है। अविनाश को रास्ते में दादाजी का फ़ोन आता है। दादाजी पूछते हैं तुम्हारी मीटिंग हो गई होगी। अविनाश, हाँ दादाजी, मीटिंग ठीक हो गई है और मैंने ज़मीन भी देख ली है। अब ज़मीन से पेपर तैयार होने को कहा है। दादाजी, तुम कब तक आ रहे हो। अविनाश, 1-2 दिन में आ जाऊंगा। दादाजी, अविनाश, तुमने क्या सोचा। अविनाश, किस बारे में दादाजी। दादाजी, तुम्हारी शादी के बारे में। अविनाश कुछ नहीं बोलता और दादाजी कहते हैं मैंने कुछ लड़कियों की फ़ोटो भेजी है, तुम्हें कोई पसंद हो तो मुझे बता देना, नहीं तो मैं और फ़ोटो भेज दूंगा। अविनाश, दादाजी इतनी जल्दी क्या है, मुझे आने दीजिए, हम मिलकर बात करते हैं। दादाजी, अविनाश तेरे आने पर मैं तेरी शादी करवा दूंगा, मैंने जो फ़ोटो भेजी है मुझे बता देना। अविनाश, दादाजी पर मैं अविनाश को रोकते हुए कहते हैं मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी जल्द हो जाए, तुम कल तक मुझे फ़ोटो देखकर बता देना, मैं फ़ोन रखता हूँ। आदि पूछता है अविनाश, दादाजी ने क्या कहा। अविनाश, दादाजी ने लड़कियों की फ़ोटो भेजी है और देखकर बताने को कहा है। आदि, अब क्या कहोगे तुम दादाजी से। अविनाश, दादाजी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, वह तो शादी करवाना चाहते हैं। आदि, जानता हूँ दादाजी शादी करवाना चाहते हैं, तुम करना नहीं चाहते, वैसे मेरी मानो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, दादाजी भी इतना कह रहे हैं। अविनाश चुपचाप बात सुनता रहता है। दिव्या शीतल से कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह काजल का ऑपरेशन करवा सके, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। शीतल कहती है मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, पर थोड़े बहुत मैं तुम्हें वह पैसे ला कर देती हूँ। दिव्या, नहीं शीतल, मैं पैसों का इंतजाम कर लूँगी। शीतल, कहाँ से लाएगी इतने पैसे। दिव्या, शायद मेरे अंकल आंटी हैं, मेरे उनसे पैसे मांग लूँगी। शीतल, हाँ तू जाएगी और वह तुझे पैसे देंगे। अगर दिव्या तू यह सोच रही है तो एकदम गलत सोच रही है, वह तुझे पैसे नहीं देंगे। दिव्या, जाकर अंकल आंटी से काजल के बारे में बताऊंगी, शायद काजल की तबीयत खराब है, यह सुनकर वह पैसे देंगे। शीतल, तेरी मर्जी, अगर उन लोगों को तुम लोगों की दोनों की फिक्र होती तो वह तुम्हें घर से नहीं निकालते। दिव्या शीतल की बात सुनकर रोने लगती है। शीतल उसे चुप कराने की कोशिश करती है पर दिव्या चुप नहीं होती। शीतल कहती है मेरा मतलब यह नहीं था, मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि उन्होंने तुम्हें घर से निकाला। प्लीज़ दिव्या चुप हो जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हारी मदद कर देंगे तो तुम जाकर बात कर लेना। दिव्या रोते हुए शीतल से कहती है अगर सच में अंकल आंटी ने पैसे देने से मना कर दिया तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। शीतल, दिव्या तेरे अंकल आंटी मना करेंगे तो हम और कहीं से पैसे का इंतजाम करेंगे, और क्या पता तू जो कह रही हो वो सच हो और तेरे अंकल आंटी तुझे पैसे देंगे।
तू उनसे घर जाकर मिल ले। शीतल को घर से उसकी मम्मी का फ़ोन आता है और वह पूछती है कि शीतल घर घर कब तक आओगी। शीतल, मम्मी मैं हॉस्पिटल में हूँ, काजल का एक्सीडेंट हो गया है। शीतल की मम्मी काजल के बारे में पूछती है तो शीतल कहती है मैं आकर बताऊंगी, आप मेरी इंतज़ार मत करना, मैं हॉस्पिटल में दिव्या के साथ रुकूंगी। शीतल की मम्मी कहती है ठीक है, ध्यान रखना, और फ़ोन रख देती है। अविनाश सुबह होटल की बालकनी में खड़ा हुआ दादाजी की बात के बारे में मन ही मन सोचता है। दादाजी ने कैसी जिद कर रहे हैं, वह जानते हैं कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, फिर भी लड़कियों की फ़ोटो क्यों भेज रहे हैं। मैंने कितनी बार मना किया पर वह नहीं मान रहे, अब मैं क्या करूं? अगर मैं दादाजी से के कहता हूं कि मुझे फ़ोटो पसंद नहीं है तो वह और लड़कियों की फ़ोटो भेज देंगे। तभी आदि आता है और अविनाश को आवाज़ देता है। अविनाश नहीं सुनता। आदि अविनाश को हिलाता है और कहता है क्या हुआ, क्या सोच रहे थे? अविनाश दादाजी की बात से बारे में सोच रहा था कि दादाजी को क्या कहूँ। आदि दादाजी का फ़ोन आया था, पूछ रहे और कह रहे थे कि तुम फ़ोन नहीं उठा रहे, शायद दादाजी तुम्हारे पास फ़ोन किया था, तुमने उठाया नहीं तो मेरे पास फ़ोन करके पूछ रहे थे। अविनाश हाँ, फ़ोन दादाजी का, पर मेरी समझ नहीं आ रहा मैं दादाजी के क्या कहूँ, इसी बारे में सोच रहा था, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। आदि मैं तो कहा था तुम्हें दादाजी की बात मान लेनी चाहिए। अविनाश तेरे पास कोई और रास्ता हो बता, या बात तो मुझे कई बार बता चुका है। आदि अविनाश तो मैं तुझे क्या बताऊं। अविनाश कुछ नहीं कहता और अपने काम में लग जाता है। तभी दादाजी का फ़ोन आता है। अविनाश फ़ोन नहीं उठाता। आदि कहता है अविनाश तेरा फ़ोन बज रहा है, तू उठा क्यों नहीं? क्या पता कोई ज़रूरी फ़ोन हो। अविनाश कुछ नहीं बोलता, फ़ोन कट जाता है। आदि अविनाश से पूछता है किसका फ़ोन था, देख तो लेता, ऐसा क्या काम कर रहा है? उल्टी फाइल लेकर, तुझे उल्टी फाइल भी पढ़नी आती है, बताया नहीं कभी? आदि की बात सुनकर अविनाश फाइल बंद करके रख देता है और कुछ नहीं कहता। दादाजी का फ़ोन अविनाश पर फिर आता है। अविनाश फ़ोन नहीं उठाता है। आदि अविनाश का फ़ोन उठाता है और देखता है दादाजी का फ़ोन है। आदि अविनाश से कहता है तू दादाजी का फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? दादाजी परेशान हो रहे होंगे। आदि फ़ोन उठाता है और दादाजी से कहता है कि अविनाश अभी मीटिंग में है, मैं थोड़ी देर में बात करवाता हूँ। आदि अविनाश से कहता है दादाजी इतनी देर से फ़ोन कर रहे थे, तू फ़ोन नहीं उठा रहा है, तुझे बात करने में क्या है? तू अभी थोड़ी देर में दादाजी को फ़ोन करके बात करेगा। अविनाश क्या जवाब दूँ उनकी बात का? आदि या मुझे नहीं पता, वो तू जाने, पर दादाजी से बात कर लेना। वैसे दादाजी जो फ़ोटो भेजे हैं तुमने देख लिए? अविनाश मुझे कोई फ़ोटो नहीं देखनी। आदि दादाजी पूछेंगे तो क्या कहेगा, फ़ोटो नहीं देखे? अविनाश मुझे नहीं पता, पर जो कहना है मैं कह दूंगा। आदि कुछ नहीं कहता। दोनों चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दादाजी का फ़ोन आता है और अविनाश फ़ोन उठा लेता है। दादाजी कहते हैं लगता है आज ज़्यादा काम था तभी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अविनाश हाँ, वो थोड़ा काम था इसलिए फ़ोन साइलेंट पर रख दिया था। दादाजी हाँ जानता हूँ, मुझे सब पता है। अविनाश आपको क्या पता है? दादाजी यही, आज कोई मीटिंग नहीं थी, छोड़ यह सब, बता मैंने जो फ़ोटो भेजे उनमें से कोई पसंद आई? अविनाश नहीं दादाजी। दादाजी कोई बात नहीं, मैं और फ़ोटो भेजता हूँ, मेरे पास और लड़कियों के फ़ोटो आए हैं। अविनाश नहीं दादाजी। दादाजी नहीं मतलब, मैंने कहा था तेरे घर आने पर मैं तेरी शादी करवा दूंगा, पर तू मना कर रहा है, मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। अविनाश दादाजी मैं शादी करने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यह कह रहा था कि आपको लड़कियों की फ़ोटो भेजने की ज़रूरत नहीं। दादाजी ज़रूरत नहीं मतलब? अविनाश दादाजी मैंने लड़की पसंद कर ली है। अविनाश की बात सुनकर आदि हंसने लगता है। अविनाश आदि को चुप होने को कहता है। आदि चुप नहीं होता। दादाजी पूछते हैं कौन हंस रहा है? अविनाश आदि से मुंह पर हाथ रख देता है। अविनाश कोई नहीं दादाजी। दादाजी ठीक है, कल तक तू शादी करने को मना कर रहा था, आज कह रहा है लड़की पसंद कर ली है। अविनाश हाँ दादाजी,
वो मुझे कल ही मिली। दादाजी, लड़की का क्या नाम? तू मुझसे कब मिलवा रहा है अविनाश? मैं उसे अपने साथ लेकर आता हूँ। दादाजी, अविनाश तो सच कह रहा है। अविनाश, हाँ दादाजी, मुझे वो लड़की पसंद है, मैं आकर मिलवाता हूँ। दादाजी, ठीक है, जल्दी आना। अविनाश, हाँ दादाजी, जमीन के पेपर तैयार हो जाएं, हम आते हैं। दादाजी, ठीक है। और फ़ोन कट जाता है। अविनाश आदि को छोड़ देता है। आदि, यह क्या कह रहा? तुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? अब क्या करेगा? अविनाश, मुझे नहीं पता, मुझे जो ठीक लगा वो कह दिया। आदि, अब किसे दादाजी से किसे मिलवाएगा? अविनाश, मुझे नहीं पता, अब दादाजी लड़कियों की फ़ोटो तो नहीं भेजेंगे। आदि, हाँ फ़ोटो नहीं भेजेंगे, बल्कि अपनी होने वाली बहू से मिलेंगे। अविनाश, आदि बकवास बंद कर, मुझे यह पता, अब क्या करूं? आदि, मुझे क्या पता, मैंने कहा था झूठ बोलने को। नहीं ना, तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? आदि, मैंने कहा है तो मैं ही संभाल लूँगा। आदि, ठीक है, वैसे क्या कहेगा? अविनाश, घर जाकर कह दूँगा वो लड़की मुझे पसंद नहीं करती। आदि, ठीक है, फिर उससे बात। अविनाश, उससे बात क्या? आदि, उससे बात दादाजी तुझे और लड़कियों की फ़ोटो दिखाएंगे। तभी आदि के पास फ़ोन आता है कि ज़मीन से आज ही तैयार हो जाएंगे। आदि, ठीक है, हम आ जाएंगे। शीतल दिव्या से मिलने हॉस्पिटल आती है। दिव्या, काजल कैसी है? दिव्या कुछ नहीं कहती है। शीतल, दिव्या कुछ हुआ है? काजल, ठीक है ना? शीतल दिव्या को आवाज़ देती है। दिव्या, हाँ, मैं अंकल आंटी से मिलने जा रही हूँ, तू हॉस्पिटल में काजल के पास ही रुकेगा। शीतल, मैं तेरे साथ तेरे अंकल आंटी के यहाँ चल रही हूँ। दिव्या, काजल अकेली रहेगी हॉस्पिटल में? नहीं शीतल, दिव्या को बीच में ही रोकते हुए कहती है, काजल अकेली नहीं रहेगी, मेरी मम्मी काजल के पास रुकेगी। दिव्या, पर आंटी यहाँ परेशान हो जाएंगी, मैंने आप सबको भी परेशान कर दिया। शीतल, नहीं दिव्या, काजल मेरी भी बहन है। दिव्या, पर शीतल, कुछ नहीं मम्मी, काजल के पास रुकेगी और हम तुम्हारे अंकल आंटी के यहाँ बात करेंगे। दिव्या, आंटी कहाँ हैं, तुम्हारे साथ नहीं आई? दिव्या, मम्मी मेरे साथ ही आई हैं, उनका फ़ोन आ गया था, वह बाहर ही बात कर रही हैं। तभी शीतल की मम्मी आ जाती हैं और दिव्या से खाना खाने को कहती हैं, पर दिव्या मना कर देती है। शीतल की मम्मी कहती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ा खाना खा लो। दिव्या शीतल से चलने को कहती है। शीतल, दिव्या पहले खाना खा, फिर हम चलेंगे। दिव्या खाना खाकर शीतल के साथ अपने अंकल आंटी के घर जाती है। दिव्या की आंटी दिव्या को देख चौंक जाती है, सोचती है दिव्या यहाँ क्यों आई है। दिव्या अपने अंकल से बात कर रही होती है, तभी उसकी आंटी आती है और कहती है, तू यहाँ क्यों आई है, यहाँ से निकल जा यहाँ से। दिव्या से अंकल उन्हें रोकते हुए कहते हैं, तुम बस करो, दिव्या की बात तो सुनो लो, वह क्या कह रही है। आंटी, मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी, इससे कहो यहाँ से जाए। दिव्या, आंटी मेरी बात सुनो, सुनिए, काजल की तबीयत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं उसका ऑपरेशन करना होगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं काजल का ऑपरेशन करवा सकूं, प्लीज़ आप हमारी मदद कीजिए। आंटी, अच्छा तुम यहाँ पैसे मांगने आई हो, हमारे पास पैसे नहीं हैं, निकलो यहाँ से। शीतल, आप दिव्या से कैसे बात कर रही हैं, आप दिव्या से ठीक से बात करिए, वरना। आंटी, वरना क्या, तुम मुझे मेरे घर से में आकर धमकी दे रही हो, यहाँ से अभी दोनों निकल जाओ। दिव्या, मैं शीतल की तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आप हमारी मदद कर दीजिए। दिव्या आगे कहती है, काजल की तबीयत खराब है, आंटी हम क्या करें, जाओ यहाँ से, फिर यहाँ आना भी मत। दिव्या, शीतल, दिव्या यहाँ से चल, मैंने कहा था ना, यह तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। शीतल दिव्या को वहाँ से ले आती है। शीतल दिव्या रास्ते में बात करते हुए आते हैं तो वहाँ अविनाश की कार से टकरा जाती है। अविनाश आदि कार में से उतरते हैं। अविनाश, आप ठीक हैं, आपको लगी तो नहीं? दिव्या अविनाश को देखकर, तुम? आदि, आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? दिव्या अविनाश कहते हैं, नहीं। दिव्या धीरे से, इन्होंने ना देखकर चलना आता है ना,
ही कार चलाने घमंडी। अविनाश, आपने कुछ कहा? शीतल कुछ नहीं कह रही है। दिव्या बोलती है तो शीतल रोक देती है, धीरे से कहती है, दिव्या बस कर। अविनाश, मैं आप दोनों को छोड़ देता हूँ, कहाँ जा रही हैं आप? दिव्या, नहीं हम चले जाएंगे। शीतल, जब यह कह रहे हैं तो इन्हीं के साथ चलते हैं। दिव्या मना कर देती है और शीतल को चलने को कहती है। आदि रोकता है और साथ चलने को कहता है। शीतल फिर दिव्या से कहती है, हम इनके साथ जाएंगे तो हॉस्पिटल जल्दी पहुंच जाएंगे। शीतल के कहने पर दिव्या मान जाती है और कार में जाकर बैठती है और शीतल को चलने के लिए कहती है। वह हॉस्पिटल आ जाते हैं। आदि हॉस्पिटल आ गया। शीतल और दिव्या कार में से उतरते हैं और दिव्या हॉस्पिटल में जाने लगती है। शीतल उन्हें थैंक्स बोलती है और हॉस्पिटल में आ जाती है। अविनाश आदि से चलने को कहता है। आदि नहीं सुनता। अविनाश आदि को आवाज़ देता है और कहता है, वह दोनों चली गई हैं, अब हम भी चलें। आदि, चल। आदि और अविनाश वहाँ से जाते हैं। थोड़ी दूर पर ही अविनाश को दिव्या का बैग रखा हुआ दिखता है। अविनाश आदि से कार रोकने को कहता है। आदि कार रोकता है और पूछता है, क्या हुआ? पहले तो चलने की जल्दी कर रहा था, अब कार रोकने को कह रहा है। अविनाश आदि बैग रखता है। शायद उन दोनों में से किसी का हो। कार घुमा, यह बैग देख कर आते हैं। वह परेशान हो रही होगी। आदि कार घुमाता है और हॉस्पिटल जाता है। अविनाश आदि से बैग अंदर जाकर देने को कहता है। आदि, मैं कहाँ देखूँगा, तू जाते जाते देते आ, मुझे फ़ोन करके कहना है, हमें आने में देरी हो जाएगी। अविनाश, ठीक है, मैं देखता हूँ, तू फ़ोन कर, कहकर अविनाश हॉस्पिटल चला जाता है। दिव्या से डॉक्टर कहते हैं, काजल की तबीयत बिगड़ रही है, काजल का ऑपरेशन जल्द ही करना पड़ेगा। आप फॉर्म भर दीजिए और पैसे जमा करवा दीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। डॉक्टर चले जाते हैं। दिव्या शीतल से कहती है, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ, आप क्या करें? काजल की तबीयत भी बिगड़ रही है। अविनाश वहाँ आ जाता है और उनकी बात सुन लेता है। अविनाश जाकर दिव्या को बैग देता है और कहता है, वह जाकर फॉर्म भरे, पैसे मैं जमा करवाता हूँ, आपकी बहन ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। दिव्या, आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? आपको हमें जानते भी नहीं हैं। अविनाश, मेरा नाम अविनाश है और यहाँ मैं बिजनेस मीटिंग के लिए आया था और आपका नाम दिव्या है, हो गई जान पहचान। आप जाकर फॉर्म भरिए। दिव्या फॉर्म भरने चली जाती है और अविनाश डॉक्टर से कहता है, आप ऑपरेशन की तैयारी करिए, मैं पैसे अभी जमा करवाता हूँ। आदि अंदर आता है और अविनाश से कहता है, मैं कार में इंतज़ार कर रहा था, इतने देर से तुम यहाँ बैठे हो। वहाँ दिव्या आती है और अविनाश को थैंक्स बोलती है, मैं आपके पैसे बहुत जल्द दे दूँगी। आदि, कौन से पैसे? यह तुम्हारा बैग देने आया था। अविनाश आदि को चुप करता है और दिव्या से कहता है, तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं। दिव्या, नहीं, आपने जो मेरी बहन के लिए किया कोई नहीं करता है। मेरे तो अंकल आंटी ने भी मदद करने से मना कर दिया था, आपने मेरी मदद की, उससे लिए जितनी मैं आपका शुक्रिया करूं कम है। अविनाश, आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। आदि अविनाश से पूछता है तो अविनाश आदि को काजल के बारे में बता देता है। मिस्टर सिंह पैसे लेते हैं आते हैं तो अविनाश डॉक्टर को पैसे जमा कर देता है। डॉक्टर ऑपरेशन करने चले जाते हैं। शीतल दिव्या से, अब हमारी काजल ठीक हो जाएगी। अविनाश से पास दादाजी का फ़ोन आता है तो दादाजी से बात करने चला जाता है। आदि अविनाश से पास आता है और पूछता है, दादाजी ने क्या कहा? अविनाश, दादाजी चाहते हैं मैं उससे अपने साथ लेकर आऊं और वह बात करने को कह रहे हैं, अब मैं बात कहाँ से करवाऊं? आदि, अविनाश तुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अविनाश, जानता हूँ दादाजी मेरी शादी की जिद कर रहे थे, मैंने सोचा था जाकर दादाजी को काम को कह दूंगा, वो अभी आने को मना कर रही है, थोड़े टाइम बाद आ जाएगी। पर आदि, पर क्या? अविनाश, दादाजी लड़की से बात करने को कह रहे हैं, अब मैं बात कहाँ से कराऊंगा? आदि कुछ नहीं कहता। अविनाश, आदि बात क्या करना है आगे? आदि, मैं क्या बताऊं, मैंने कहा था झूठ बोलने को। अविनाश, आदि प्लीज़। आदि, दादाजी लड़की से बात करने को कह रहे हैं। अविनाश, हाँ,
दादाजी का फ़ोन फिर आ रहा है। आदि, तू कह, मैं थोड़ी देर में बात करवाता हूँ। अविनाश दादाजी से बात करने लगता है और कहता है, मैं अभी जाकर बात करवाता हूँ। दादाजी, ठीक है, बात करवा देना याद से। अविनाश, जी दादाजी। फ़ोन रख देता है। आदि दिव्या को आते हुए देखता है तो अविनाश से कहता है, वह दिव्या की बात दादाजी से करवा दे, दादाजी को कुछ नहीं पता चलेगा। अविनाश, दिव्या जी क्यों बात करेगी? आदि, तेरी मदद करने के लिए मैं दिव्या से बात करता हूँ। आदि दिव्या के पास आता है और कहता है, आपकी बहन अब ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। दिव्या, अगर आपके दोस्त हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। आदि दिव्या से बात कर रहा था। दिव्या, मैं काजल से अलावा कोई नहीं है, उसे कुछ हो जाता तो। आदि बीच में ही, ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो जाएगा। दिव्या, आपके दोस्त एक अच्छे इंसान हैं, वह दूसरों की फीलिंग समझते हैं। आदि, हाँ, क्योंकि उसे पता है जब कोई अपना दूर जाता है कैसे लगता है। यह दर्द तो वह 2 साल से अपने दिल में छुपाए हुए है। दिव्या, मैं कुछ समझी नहीं। आदि, आप हमारी एक मदद करेंगी? दिव्या, कैसी मदद? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आदि, मेरी मदद नहीं करनी आपको, मेरा दोस्त अविनाश की मदद कर देंगी। प्लीज़, आपके रिक्वेस्ट है, आप मना मत कीजिएगा। दिव्या, मुझे अविनाश जी की किसी तरह मदद कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। वैसे भी उन्होंने मेरी बहन के लिए जो किया वह कोई नहीं करता। आप बताइए मुझे करना क्या है? आदि, आपको अविनाश के दादाजी से बात करनी होगी और उनसे कहना होगा आप अविनाश के साथ नहीं आ पाएंगी। दिव्या, मैं अविनाश जी से साथ क्यों जाऊंगी? आदि, आप नहीं, आप दादाजी से अविनाश की गर्लफ्रेंड बनकर बात करना। दिव्या, नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी और उन्हें अपने दादाजी से अपनी गर्लफ्रेंड की बात करवानी चाहिए। आदि धीरे से, वो ही तो नहीं है। दिव्या जी, आपने क्या कहा अभी? आदि, कुछ नहीं, मैं झूठ बोलने को नहीं कह रहा हूँ। अविनाश से दादाजी उसकी दोस्त के से बात करने को कह रहे हैं, पर वो तो है ही नहीं, इसलिए कह रहा था। दिव्या, है नहीं? आदि, है नहीं मतलब यहाँ नहीं है। दादाजी की तबीयत भी ठीक नहीं है और वह जिद कर रहे हैं, इसलिए आपके बात करने को कहा रहा था। अगर आपको बात नहीं करनी, कोई बात नहीं। आदि कहकर चला जाता है। दिव्या आदि की बात के बारे में सोचने लगती है। तभी शीतल दिव्या के पास आती है और उसे पानी देती है। तू ठीक है ना दिव्या? दिव्या, हाँ, मैं ठीक हूँ। आदि अविनाश से पास जाता है। अविनाश, आदि कहाँ गया था तू? मैं यहाँ परेशान हो रहा था और दादाजी भी फ़ोन करे जा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं दादाजी से क्या कहूँ। आदि कुछ नहीं कहता। अविनाश, तू बोल क्यों नहीं रहा? कहाँ गया था? आदि, दिव्या से बात करने गया था तेरी मदद के लिए। अविनाश, उन्होंने क्या कहा? दिव्या वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं आपके दादाजी से बात करने को तैयार हूँ। अविनाश, नहीं, मैं दादाजी से बात कर लूँगा, आप परेशान ना हो। दिव्या, अगर मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, आप बात करवा दीजिए दादाजी से, वैसे क्या कहना? अविनाश, आदि अविनाश, दिव्या जी ठीक कह रही हैं, हमें दादाजी से बात करवा देनी चाहिए। दिव्या जी से अविनाश मान जाता है। ठीक है, दादाजी का फ़ोन आएगा तो मैं बात करवा दूंगा। आदि अविनाश दादाजी से फ़ोन करते बात करवा दे, दादाजी कई बार फ़ोन कर चुके हैं। अविनाश, ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ। दिव्या, मैं दादाजी से क्या कहूँगी? आदि, मैं बताया था वही कह देना। दिव्या, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। आदि, अविनाश की गर्लफ्रेंड बाहर गई है इसलिए दादाजी से मिलने नहीं जा सकती। दिव्या, ठीक है। अविनाश दादाजी को फ़ोन करके कहता है, आप बात करने को कह रहे थे, आप बात कर लीजिए। दिव्या जी से बात करने लगती है। तभी शीतल आकर दिव्या से कहती है, काजल का ऑपरेशन हो गया है, डॉक्टर ने बताया अभी। दादाजी शीतल की बात सुन लेते हैं और पूछते हैं, तुम दोनों हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो और किसका ऑपरेशन हुआ है? दिव्या दादाजी को काजल के बारे में बता देती है। दादाजी अविनाश से बात करते हुए कहते हैं। दिव्या अविनाश को दे देती है और डॉक्टर के पास चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।